जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने धुन में, एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। अव्वल अला अलीम आला आलिम जो धणी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी काई माह कदीम, वाली वाहद वहदहू राज़िक रब रहीम, सो साराह सचो धणी चए हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जो। I am Rifat Satnani Jokyo in front of you. As you all know that we are gathered here to celebrate 14th August, the Independence Day of Pakistan. This is not just a day, this is the day of sacrifice, and this is the day when our dreams came true. As you all know that we start our each and every work with the name of Allah. So for starting the program, I will request our respectable personality, Sir Wajid Ali, please come on the stage and recite few ayahs of Holy Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तलावत खां बरकत जो शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि असांखे हिन प्रोग्राम में मदद कई, या उनजी ए नवाज़िश कि हिन प्रोग्राम में मदद करे असांखे इज़्ज़त ॾिनई। ऐं अल्लाह करे अहिड़ा प्रोग्राम हमेशा थींदा रहनि ऐं ॿारनि खे हौसला अफ़ज़ाई मिलंदी रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। तमाम बेहतरीन अंदाज में आपने तलावत कलाम पाक पेश की, अल्लाह आपको अजर दे। अब हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा अपनी प्यारे अंदाज में, अपने रूहानी अंदाज में नाते मकबूल पेश करें। ताजदारे हरम ए शहंशाहिदी, तुम पर हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। वो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पर हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदारे हरम ए शहंशाहिदी, तुम पर हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। ए निगाहे करम हम पर सुल्तान दी, तुम पर हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। कोई हुस्न अमल पास फंस न जाऊं कयामत में मौला कहीं। कोई हुस्न अमल पास फंस न जाऊं कयामत में मौला कहीं। शफीए उम्मत लाज रखना तुम्हीं, शफीए उम्मत लाज रखना तुम्हीं, तुम पर हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदारे हरम ए शहंशाहिदी, तुम पर हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। फिर बुलाया मदीने में अपने कदम में रख लो गुनाहगार को। फिर मदीने लो ही आकार को, अपने कदम में रख लो गुनाहगार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पर हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदारे हरम ए शहंशाहिदी, तुम पर हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे माए
माशाल्लाह तमाम बेहतरीन अंदाज में नाते मकबूल पेश की। जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे स्पेशली 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनर ऑफ BSJ सर बरकत अली सासानी जोगियों, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम मुनक्कद किया और हमें अपने ख्यालात पेश करने का मौका दिया और बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म पैदा किया। तो मैं हमारी एक शागिर्द है सईदा यूनस की बेटी, जिसको मैं दावत दूंगी कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये वतन तुम्हारा तुम पास बस के, ये चमन तुम्हारा तुम्हारा तुम बस के। अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम से आज मैं आपको यौम आज़ादी के बारे में बताऊंगी। छोटा सा 1947 में हमारा प्यारा पाकिस्तान आजाद हुआ। हमें ये आजादी कुर्बानियों हमें चाहिए कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, साफ सुथरा के झूठ ना बोले और जिंदा कर खड़ी करें, ताकि कल पाकिस्तान की अच्छी शहरी बन सके। पाकिस्तान। शुक्रिया। ये तो छोटी बच्ची है जिसने अपना पाकिस्तान के साथ प्यार का इजहार किया। तो शाह लतीफ ने कितने साल पहले ही जो हमारे एंशियन लोग थे, जो हमारे कदीम लोग थे, उनका प्यार अपनी शायरी में इस तरह बताया है। वाजाए वतन खे आऊं जी हित मुयास, वाजाए वतन खे आऊं जी हित मुयास, घोर मुंजी सुमरा कज पवारन पास, घोर मतलब लाश, घोर मुंजी सुमरा कज पवारन पास, तिज डाडानी देह जे मंझा वली नवास, मुयाई जियास जे वही मड़ मली रले। यानी कि आखिरी में शायद लिखा हुआ था, अगर मुझे लाश मली भी मिले, यानी कि मुझे वतन भी मिले तो मरी करे वो जिंदा है। शाह लतीफ केतिरा साल अॻु मैं वतन सां मोहब्बत खे कीअं बयान कयो आहे। हाणे आउं दावत ॾींदसि उमेर खे त उहो स्टेज ते अचे पंहिंजे ख़्यालातनि जो इज़हार करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहब्बत-ए-इकराम, काबिल-ए-इकराम मेहमानों, मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का मौजू है पाकिस्तान कुर्बानी की सरजमीन। ये कैसा मौजू है जो सिर्फ मुल्क की तारीफ नहीं बयान करता, बल्कि कुर्बानी जिगो जान सबर इख्तिलार ईमान का मुकम्मल सबूत सुनाता है। ये तारीख सिर्फ किताबों में लिखी गई सुतरे नहीं, बल्कि लाखों शुहदा के लहू से लिखी गई है। एक अजीब दास्तान है यानी कि पाकिस्तान है ख्वाब की ताबीर, पाकिस्तान का वजूद है ख्वाब से शुरू हुआ। ये ख्वाब अल्लाह ने खुद इकबाल ने देखा कि बड़े नजीर के मुसलमानों के लिए कैसा आजाद वतन हुआ, जहां आपने दी सकाफत और इक़्तिदार के
हैं तो ये चिराग जिला शहर ने पाए हैं। मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि अगर कोई गलती हो हमारे स्टूडेंट से या हमसे भी तो माजरत। तो अब मैं हमारे छोटे से सितारे और मोहम्मद सनोफ नदीम को बुलाऊंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इनकी हौसला अफजाई जरूर करना। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बहुत शौक से ये याद किया, अपने शौक से इन्होंने याद किया, तो उनको अप्रिशिएट जरूर करना। तो मैं अदील को दावत दूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर मजलिस बरकत अली सातलानी जोकियो और मेरे तमाम अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, आज 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है। आज का दिन वो दिन है जब इस ज़मीन ने आज़ादी की सुबह देखी। वो सुबह जब लाखों कुर्बानियों, बहते खून और उन माओं की दुआओं से नसीब हुई जिन्होंने अपने बेटे वतन पर कुर्बान कर दिए। दोस्तों, ये आज़ादी किसी कागज के टुकड़े पर लिखी नहीं गई, ये हमारे शहीदों के खून से लिखी गई है। जैसा कि हफीज जलंधरी ने अपने अल्फाज में कहा है और नेशनल एंथम में कहा है, पाक नर जमीन शाहबाद ईश्वरे अतीन शाहबाद। याद रखो, ये परचम हमारा फख्र है, ये वतन हमारी पहचान है, ये आज़ादी हमारा ईमान है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, जिन्होंने अपनी शायरी में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तालिबे इल्म और बहादुर जवानों जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके बारे में अपने शायरी में बहुत सी तारीफें अल्फाज बयान किए हैं। जैसे कि खास तौर पे अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को झिझोड़ते हुए कहा है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। इसमें इश्क के इम्तिहान से क्या मतलब है? ये मतलब है कि अपने मुल्क, अपने वतन से जो अगर इश्क करता है तो उसे अपनी जानों की कुर्बानी, जिद्दोजहद, तालीम और लगन से देनी है। और मेरे अजीज साथियों, सिंध की धरती के अजीम शायर अब्दुल लतीफ शाह बिटाई ने कहा था, सुखी सुंदा सुर्द जुआ साज न छजो, सरसू सा सुगंध तेन मोह में महक्यो। यानी खुश रहते हैं वही लोग जो सच्चाई और वफा का दामन नहीं छोड़ते। यही पैगाम हमारे वतन के लिए भी है, सच्चाई, वफादारी और कुर्बानी। आज हम अहद करते हैं कि हम इस आज़ादी को अपनी मेहनत, अपने किरदार और अपने इल्म से जिंदा रखेंगे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे साथियों, ये वक्त है कि हम अपनी खुद की पहचान बनाएं, अपनी ताकत को जाने और दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान के नौजवान किसी से कम नहीं। उठो, संभलो, आगे बढ़ो। ये वतन तुम्हारी हिम्मत चाहता है, तुम्हारा खून चाहता है, तुम्हारा जज्बा चाहता है। उठा के सर को खड़ा कर, ये वक्त है जागने का।
उठा के सर को खड़ा कर, ये वक्त है जागने का, न रोक कदम किसी का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। मेरे साथियों, आज 14 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है। हम तो आए साल ये दिन बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या करते हैं? हमें चाहिए हम अपनी तालीम को यकीनी बनाए, अपनी नौजवान नस्ल को तालीम की तरफ मुतवज्जा करें, क्योंकि ये तालीम ही वो चीज है जो हर मुश्किलात का हल है। न तलवार से न हथियार से, हर चीज बनती है कलम से। कलम का वार तलवार से भी खतरनाक है। तो इसीलिए हमें जितनी भी कोशिश करनी चाहिए अपने नौजवान नस्लों को आला से आला तालीम देनी चाहिए। मेरी असल में तकरीर तो खत्म हो गई है, लेकिन जो अल्फाज है मैं अभी तालीम के बारे में बोल रहा हूँ मुतवज्जा करके, क्योंकि आज का जो दिन हमने मुनक़द किया है, तकरीबन जितने भी तालिबे इल्म हैं उनके पेरेंट्स जितने आने चाहिए उतने बिल्कुल नहीं आए। क्योंकि ये क्या है, ये हमारी नाइली है, हमारी गफलत है। हम इन दिनों में इन इवेंट्स में अगर नहीं शरीक होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या हो रहा है? जो हम चाह रहे हैं वो मिल रहा है उनको कि नहीं मिल रहा? क्या फायदा है इस तालीम देने का बच्चे को? तालीम के साथ साथ उनके हर नतीजे को देखना वालिदैन की जरूरत है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मुझे बिल्कुल याद है, वो कोई एक दिन भी नहीं हो जब हमारे टीचर, हमारे बोले तो चाचा भी है, माँ बाप की जगह पे भी है, सर बरकत अली जो एक भी दिन कभी भी नहीं गुजारा, चाहे वो मंथली टेस्ट हो या कोई भी पेरेंट्स मीटिंग हो, हर जगह पे शरीक हुए, हमारे नतीजे देखे, हमारे बारे में इम्तिहान देखे कि ये क्या कर रहे हैं, जो मैं चाह रहा हूँ वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेरी मेहनत जाया तो नहीं हो रही है। तो सब माँ बाप को सिर्फ माँ बाप नहीं, औलाद का टीचर बनना चाहिए, देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो तरबियत दे रहे हैं उसका उन पर कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सब वालिदैन की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सर बरकत अली जोगियों जैसा उस्ताद भी दिया, घर का बड़ा सरबराह भी बनाया उसे, और एक माँ बाप के रूप में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो चाचू है क्या है। हमने तो यही सोचा कि वो माँ बाप की जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने जितनी भी मेहनत की हद से बढ़कर हमारे ऊपर, लेकिन ये थोड़ी हमारी गफलत है, ये हमारी नाइली है कि हमने उसका सही से हल नहीं उठाया, तवज्जो नहीं दी। लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश है कि अभी काम के साथ साथ हम तालीम को भी तरजीह करेंगे और इनके जो भी ख्वाब है तालीम एजुकेशन के हवाले से मिलजुल कर उनका बराबर से हिस्सा देंगे और कामयाबी अल्लाह के हाथ में इंशाअल्लाह। जिनके इरादे नेक होते उनको अल्लाह कामयाबी देता है। अगर मुझसे तकरीर में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना। अब मैं अपनी सीट लूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिनके बेटे पैदा हो महमूदो आलम से, जिनके बेटे पैदा हो महमूदो आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फख्र करती हैं। अब मैं हमारी एक स्टूडेंट ज़हरा को दावत दूंगी कि वो आए और 14 अगस्त के हवाले से हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My name is Zahra. Today I will speak about 14 August. 14 August 1947 is the very special. It is the independence of our country, Pakistan. On this day, Pakistan became free from British rule. We thank Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah for giving us Pakistan. We also remember Allama Iqbal who gave the idea of Pakistan. He was a great poet and thinker. He told us to live and love our country.
खुद ही को कर पुनः तकदीर से पहले, खुद ही को कर पुनः तकदीर से पहले खुदा बंदे ने खुद पूछी थी रजा के पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। मैं आप सब मेहमानों को वेलकम करती हूँ और आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इधर आए हमारा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो अब मैं अलियाबास को दावत दूंगी कि वो आए और कुछ अल्फाज पेश करें। अलियाबास प्लीज कम ऑन द स्टेज। अस्सलाम वालेकुम। My name is Albas. I love my country Pakistan. It is my home, my heart, my proud. Along with Iqbal, dream of Pakistan. Kaiju Nuzra man, that dream come true. I want to be a good child. I will work hard. I will serve my country Pakistan. I will make my country shine. Thanks. जैसे अदील ने कहा कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अब मैं दावत दूंगी वहीदा को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। वहीदा प्लीज स्टेज पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तमाम मान वारा मानू दिल गुड़िया दोस्तों ए अंतर जी उजार उस्तादो सदा बहार बुजुर्गो ए मेहमान ए बसर बटगली सरदारी जोगियो अस्सलाम वालेकुम। तवा सफनी के जश्न आजादी मुबारक। माना चीज वहीदा लियाकत अली बीएससी स्कूल में आया। शासाई चले तो राणा तुझी राह में दिहाड़े देखा, राणा तुझी राह में दिहाड़े देखा, राणे जी रिहाड़ जू रू अंदरा रेखा, राणे जी रिहाड़ जू रू अंदरा रेखा, मोहब्बत जू मेका तोसी लाल लपेटे। मां मशहूर आया सर बरकत अली सातानी जोगी जी जगो असा शागिर्दन ऐ उस्तादन जगो असा शागिर्दन ऐ उस्तादन में तालीम जो सुजागो पैदा करण में एक एड़ा प्रोग्राम मुनक़द कंदो आहे। साद जाला सादाई या सामई असा जे मुल्क खे आजाद थींदे फैसला 78 साल थी चुका है। ता अल्लाह खुदा कंदो ता क़यामत असा जो प्यारो मुल्क पाकिस्तान ये ॾींहुं मल्हाईंदो रहंदो। दोस्तों अमरीकी इनकलाब दौरान पैट्रिक हेनरी जो इहो जुमलो मूंखे आज़ादी ॾियो या मूंखे मौत ॾियो उन ख़्याल खे पूरी तरह बयान करे थो त आज़ादी एतिरी ज़रूरी आहे जो इन लाइ विढ़ण बि क़बूल आहे ऐं मरण बि क़बूल आहे। हू आज़ादी खे लामहदूद कदर ॾिए थो, गुलामी खे हिकु नाक़ाबिल मक़बूल तबादल बणाए थो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उहो जुमलो हिकु बुनियादी सच्चाई खे उजागर कनि था त उहे लफ़्ज़ ज़ाहिर कनि था त आज़ादी ऐं गुलामी जे विच में चूंड का बख़्शिश न आहे। आज़ादी हिकु अहिड़ो इनाम आहे जेको जिदोजहद सां हासिल करणो पवंदो आहे। छाकाणि त ताक़त ऐं वेठल माण्हू शायदि ई कॾहिं उनखे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां छॾींदा आहिनि। फ्रेंच फ़लसफ़ी एल्बर्ट कैनस जो चवणु आहे हिकु गैर आज़ाद दुनिया सां डील करण जो वाहिद तरीक़ो उहो आहे त एतिरो त मुकमल आज़ाद थी वञो जो तव्हांजो वजूदी बग़ावत जो हिकु अमल बणिजी वञे। हुनजो चवण जो मुताबिक़ ज़ुल्म जी दुनिया में नाफ़रमानी जो सभ खां वॾो अमल उहो आहे त तव्हां पंहिंजी आज़ादी जे दावे करियो ऐं हिकु आज़ाद शख़्स जी हैसियत सां ज़िंदगी गुज़ारियो। उहो ॾेखारे थो आज़ादी जो जज़्बो हिकु मौसूरी इंसानी हक़ आहे जेके कॾहिं बि ख़तमु नथो करे सघिजे। नेल्सन मंडेला जो चवणु आहे ज़िंदगी गुज़ारण में सभ खां वॾी शान उन में न आहे कॾहिं बि न घिरो, पर उन में आहे हर दफ़े किरण खां पोइ उथी बीहो। उहा चवणी उन्हनि माण्हुनि जी लचक ऐं अटूट जज़्बे जी ॻाल्हि करे थी जेका आज़ादीअ लाइ विढ़ंदा आहिनि। उन ॻाल्हि जो सबूत आहे त आज़ादी जी जिदोजहद अक्सर डिघी
मुख़्तलिफ़ आज़ादी जे वेठाकनि सां मनसूख़ कयो वेंदो आहे। आज़ादी ऐं ग़ुलामी जी हालत में विच में सीधो सऊं फ़र्क़ु बयान करे थो। उहो दलील ॾिए थो त आज़ादी खां सवाइ ज़िंदगी जे भेट में मौत बेहतर आहे ऐं आज़ादी खे सभ खां वॾी भलाई करार ॾिए थो। हे कोन ज़ाहिर कनि था त आज़ादी जी इंसानी ख़्वाहिश हिकु ताक़तवर ऐं आलमगीर क़ुव्वत आहे जे माण्हुनि खे तारीख़ जे समूरे अरसे दौरान ज़ुल्म ऐं मज़ाहिमत करण लाइ हौसलो बख़्शो वञे थो। हाणे मां शाह साहिब जे हुन बैत सां पंहिंजी प्रचार जी उजाड़ी कंदसि। जा भूम पेरे मुंह सां भूम मथे सजणे, जा भूम पेरे मुंह सां भूम मथे सजणे, दंगल का धूड़ में उभे ॾिठासूं, दंगल का धूड़ में उभे ॾिठासूं, दी मिड़ई तूं उथी लोथ लदी चए शुक्रिया। जेके अल्फाज रवैदा चया ये मुझा तमाम फेवरेट अल्फाज हैं शाह अब्दुल लतीफ जा। बाकी शाह अब्दुल लतीफ जो तो पूरो रिसालो ही फेवरेट है। बाकी ये जेका अल्फाज हैं ना ये सीधा दिल ते लगंदा। इन कयो जा भूए पेरे मुंह सा भूए मथे सजणे। भू यानी कि मट्टी जेका ज़मीर मुझे पेरन जे हेठां है वो मुझे महबूबन जे मथा वराई पई आहे। यानी कि मुझा अब्बा दादा जेके दुनिया में विया मुझे पेरन जे हेठां है उन्हनि जे मथा वराई पई आहे। जा भूए पेरे मुंह सा भूए मथे सजणे, देंग लटबा धूड़ में उभे ॾिठासूं, ॾींहं मिड़ोई ॾूं उथी लोच लतीफ़ चए थो त मरणो सभिनी खे आहे, ज़िंदगी ॿ जी आहे, मगर उथी गोल पंहिंजे महबूब खे ऐं गोल पंहिंजी ज़िंदगी जे मक़सद खे। उम्मीद तव्हां सम्झी विया हूंदा। मां आया पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे साजिद गुलाम जो थियो, मुस्तफ़ा जो थियो, फहाद जो थियो, असील जो थियो, त तमामु घणा नाला आहिनि। सर वाजिद अली, इलाही घणा नाला आहिनि। कहिड़ो नालो खणिजी कहिड़ो शायद लिखियो आहे न त थोराम ऐं थोरा मूं ते मुंहिंजे मारूड़नि जा, थोराम ऐं थोरा मूं ते मुंहिंजे मारूड़नि जा, थर में वारी थोरड़ी तीअं बि गणेरा, हे भलाऊं ऐं भेरा आऊं गणे ॻणींदसि केतिरा। माजरत टेबलो वारा स्टूडेंट अञा तयार न आहिनि। जब तक वो तयार थी वठा न असांजे ॿी पार्टिसिपेंट खे दावत ॾींदसि सुमैया खे त उहो अचे ऐं पंहिंजे भरपूर अंदाज़ में स्पीच पेश करे। My dear brothers, sisters and audience, that's a Barakat Ali Shahzadi Jojo, Assalamu alaikum. I am Sumayya Shahzadi Jojo, daughter of Muhammad Aslam Shahzadi Jojo from BHA Academy School. Today the topic of my speech is 40 Logos a Day of New Hope. Sabak mein maan sadakat ka, adalat ka, shujaat ka. Sabak mein maan sadakat ka, adalat ka, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। Today we are gathered here to celebrate a very religious day, 40 August, the Independence Day of Pakistan. This is not just a day, it is a symbol of our freedom, our struggle, and our hope for a better future. On this day in 1947, our love homeland Pakistan came into being. Our fathers, under the great leadership of Muhammad Ali Jinnah, made countless sacrifices for this land. They reached our country where Muslims could live freely with dignity and justice. 40 August, a day of new hope. It reminds us that just like our parents achieved independence through unity and hard work, we together build a strong and peaceful Pakistan by being honest, responsible and united. Let us promise that we will play our role making Pakistan proud. Whether we are students, teachers, citizens, all for education and progress. May Allah bless Pakistan with success, safety and happiness. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया की समंदर तलाश कर। पाकिस्तान। मूंखे लॻे थो तव्हां जागल न आहियो। थी सघे शाह अब्दुल लतीफ जा हे अल्फाज़ ॿुधी करे ऐं जागी वञो। सुता उथी जाग निंड न कजे एतिरी, सुता उथी जाग निंड न कजे एतिरी, तूं जे बाई सुल्तानी सुहाग निंढूं कंदे की न मिलंदई। अवां पंहिंजे ताड़ियुनि सां ॿुधायो तव्हां जागल आहियो या न?
हाणे जेकी परफॉर्मेंस थियण वारी आहे इन तमामु घणी महिनत कई आहे, यकीन कयो इलाही ईअं महिनत सां घणा दफ़ा थी विया, कंहिंजो पेर जुरियो, कंहिंजी टंग जुरी, इन तमामु महिनत कई आहे ऐं इन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूरु कजे पंहिंजी ताड़ियुनि सां। ऐं उनखे दावत ॾियो त स्टेज ते अचनि ऐं टेबलो पेश कनि। प्लीज़ वेलकम। गोलियां भी बारूद भी है, सीने में दिल मौजूद भी है, गोलियां भी बारूद भी है, इस जान की हद से पार गए, जो वार किए सब हार गए, जो तेरे नाम पे लहराए, जो तेरे नाम पे लहराए, पर जब की गवाही है, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। है तो टैंक जहाज भी सब पर दिल है सबसे ज्यादा बड़ा, है तो टैंक जहाज भी सब पर दिल है सबसे ज्यादा बड़ा, हर हाल में अब ये निभाएंगे, ये कर आए हैं वादा बड़ा, छेड़ छोड़ अपना घर बार गए, जब वक्त आया हर बार गए, जो तेरे नाम पे लहराए, जो तेरे नाम पे लहराए, पर की गवाही है, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। है आंखें भी और ख्वाब भी है चाल ढाल अंदाज भी है आंखें भी और ख्वाब भी है चाल ढाल अंदाज भी है, ना भटके ना घबराए हम, सबसे ऊंची परवाज भी है, दुश्मन के चैन करार गए, वार किए बेकार गए, जो तेरे नाम पे लहराए, जो तेरे नाम पे लहराए, पर जिनकी गवाही है, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहीदों पे साया है कुरान का। अब मैं गर्ल्स को दावत दूंगी जिन्होंने आप लोगों के लिए एक ड्रामा तैयार किया है जिसका मौजू है तालीम की अहमियत। तो मैं उन गर्ल्स को दावत दूंगी कि वो आए और ड्रामा पेश करें। छोरी हथन में साकुनी ई सायण पुत्र में आयो है त चाचा अल्लाह रे जी दिए शहर तालीम हासिल करवाई आहे छा इयो वरी कने थियो हाणे छोकरियूं भी तालीम हासिल कंदियूं असा वट छोकरा भी अनपढ़ आहे सायण घोट जे स्कूल में मास्टराणी आई आहे हाणे वरी सॼो घोट भी तालीम हासिल कंदो साईं उस्ताद जी चवण आहे त तालीम हर मुसलमान मर्द ऐं औरत खे फर्ज़ आहे। अगर रोट में तालीम पकड़ी वई त असांजो राज ई ख़तम थी वेंदो। साईं तव्हां कुझु चयो न छोकिरी न साईं काश आप पढ़ल हुजा हाणे तोखे बि पढ़ण जो शौक़ थियो आहे अगर तूं पढ़ी वञी त मुंहिंजा पेर दॿण जे बजाय मुंहिंजो गलो दॿाए वञी पंहिंजो कमु कर।
नाम, सब शहीदों के चमन को हो सलाम। गाजिया मंजिलों से आओ सुर्ख रू, फिजा अमन की ही रहे अब जारज़ू। रोशनी का ये सहारा आ गया, मंजिल आ गई किनारा आ गया। ऐ ज़मीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माजरत से ये थोड़ा स्पीकर का प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से प्रोग्राम में ऊपर नीचे हो गया है। तो हमारे और दूसरे चमकते हुए तारे हैं आप लोगों को अपना टैबलो दिखाने के लिए, तो मैं इनको दावत दूंगी वो स्टेज में आए और अपने अंदाज में टैबलो पेश करें। आंचल पे हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया। हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोजे। झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर। कर बुलंद परचम में से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान। ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ राहम। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद। चूड़ियों की जंजीर को तोड़े उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम। मैं मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे हम इरादे करे हमको ये बताए, जीत का है असम। दुनिया बोले जो भी हमको है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर। कर बुलंद परचम में से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली। रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब
कहते हैं आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने गुलामी देखी हो। अब मैं हमारी स्टूडेंट ज़ैनब को दावत दूंगी कि वो आए और हमें आज़ादी की कदर के हवाले से कुछ बताए। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ये पैगाम ज़ेरे खंजर भी सुनाया हमने। ये आप लोग मुझे एक्टिव नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है शायद आप लोग इस स्पीकर आगे पीछे होने की वजह से आप लोग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। आप लोगों की तालियां बताएं कि आप लोग जाग रहे हैं वाकई में। एक बार जोरदार तालियां बजा कर दिखाएं, बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप लोग। अब मैं दावत दूंगी असीबा को कि वो आए और उन ख्यालात का इजहार करें। ये प्रोग्राम ऊपर नीचे हो रहा है, स्पीकर ऊपर नीचे होने की वजह से ये बच्चे भी आगे पीछे हो गए, बताने। Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. I am Asiba, daughter of Muhammad Naeem from BSc Academy School. Today I want to speak about a dream that lives in every heart, a bright future of Pakistan. Pakistan is our identity and a pride and a home. It was earned with great sacrifices, but to freedom from where we build a nation that is not just peaceful and full of opportunity for all. In my dream, every child in Pakistan goes to school, not to practice our skills. Hospital are free and clean, people are honest and kind. No one goes to sleep hungry. I dream of green tea, clean cities, and smiling faces. I see a Pakistan where youth are respected, skilled and hopeful, where there is not have only harmony, where progress matters not just in buildings or roads, but in mind, heart. As Allah my Father said, नहीं ये ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त विरासे, नहीं ये ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त विरासे, जरा लग हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साकी. It's been that even a small effort can bring a big change if we are sincere, if we hold study hard and speak the truth. Nothing can stop Pakistan from becoming great. Let us promise we will love in Pakistan. Nothing can our action. Pakistan. Thank you. अच्छा, अब आप लोगों को पता लग रहा होगा कि BSc स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल टैलेंट्स हैं। अभी इन्होंने अपनी स्पीच करके आप लोगों को अपना टैलेंट दिखाया, टैब्लोस परफॉर्म करके दिखाए। अब हम इनकी आवाज़ भी सुनेंगे। BSc की आवाज़ कैसी है, सुरीली है या नहीं? तो मैं कुछ गर्ल्स को दावत दूंगी कि वो आए और अपनी आवाज़ में नेशनल सॉन्ग पेश करें। सुमैया, असीबा एंड हसना।
जिस सॉन्ग पे बड़े बॉय ने टेप परफॉर्म किया था, इस बार ये नर्सरी के बॉय को जिद लगा ली कि हमने भी इसी सॉन्ग पे टेप परफॉर्म करना है। तो मैं उनको दावत दूंगी कि आए और अपने अंदाज में टेप पेश करें। नर्सरी क्लास आप लोग इनका वेलकम तो करें। तालियां इतनी मेहनत करके ये बच्चे आए हैं और आप लोग तालियां ही नहीं बजा रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, इसको कैसे तो नहीं लगते। परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जा जरा अब वक्त शहादत ले आया। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जा जरा अब वक्त शहादत ले आया। जुल्म से को डराना ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान का तेरा सरमाया है मर्द मुजाहिद जागरा अब वक्त शहादत है आया। हाथ में तलवार सर पे तो मैदान में तकदीर तेरी तकदीर तेरी तकदीर तेरी सब दुनिया है जागीर तेरी तारीफ है ये बतलाया है मर्द मुजाहिद जागरा अब वक्त शहादत है आया। इंसान खुदाई सरकुल ने उबारा है, सरकुल ने उबारा है, इस्लाम को ललकारा है, दीन ये दिन दिखलाया है मर्द मुजाहिद जागरा अब वक्त शहादत है आया। जाती है बेशक जाए पर सुन तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, गाजी को मौत से क्या डर है, जादे न जहादे अकबर है, कुरान है ये फरमाया है मर्द मुजाहिद जागरा वक्त शहादत है आया।
अच्छा, अब आप लोग बताएं, ये छोटे बॉयज ने अच्छा परफॉर्म किया या बड़े बॉयज ने अच्छा परफॉर्म किया? Not both, only one. Who performed well, little boys or elder boys? Little boys. Elder boys, now they have beaten you. Now little boys have beaten you. Now next time you have to work very hard, more than this. Now I will invite Vice President of People's Youth Organization, Karachi Division, Sajid Ghulam Jokyo. Please come on the stage and share your views with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर बरकत जोखियो साहब और हमारे सामने स्टेज पे बैठे हुए जितने मौजूदीन और उसके साथ जितने भी हमारे नौजवान हैं और बच्चों को दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह है, जिसके मौके पे हमें पूरे पाकिस्तान में जश्न का समय है। और जिस तरह एक आज़ादी एक नेमत से कम नहीं, जो आज़ाद नहीं है उनसे पूछें आज़ादी की अहमियत क्या है। हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो हजारों लाखों जानों की जिंदगियाँ दी, सिर्फ इस आज़ादी के खातिर। आज हमें इसकी कदर समझनी चाहिए। आज हमें 78 साल गुजरने के बावजूद भी हम दुनिया से पीछे हैं। वो मैं समझता हूँ वो सिर्फ एक चीज़ है जो हम पीछे रह गए हैं, वो है तालीम। हमें अपने बच्चों को, चाहे हमारी बच्चियां हों या लड़के हों, उन सबको अच्छी से अच्छी तालीम देनी पड़ेगी। आज इस इलाके के अंदर, खास तौर पे इस हाशिम जोखिया कोट के इर्द गिर्द इलाके के अंदर मैं तालीम के हवाले से सर बरकत जोखिया साहब की तारीफ ना करूँ तो ये ज्यादती है। जितनी मेहनत, जितनी लगन, जितनी चाहत वो अपने तालीम से रखते हैं, शायद ही कोई इस इलाके में कोई और शख्स है जो इतनी अच्छी और इतनी लगन से अपने बच्चों को और उसके इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं उनको तालीम दिलाना चाहते हैं। और हमारा भी ये फर्ज है, हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी तालीम दें और सर बरकत के साथ खड़े हों। और जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, यकीनन एक काबिल तारीफ है। और आज जिस तरह बच्चों ने टेबलो पेश किया, जिस तरह बच्चों ने स्पीच की और मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी टीचरों को। और इस तरह के नर्सरी के बच्चों को ट्रेन करना और जिस तरह बच्चों ने अपने टेबलो स्पीच यहाँ पर पेश की, यकीनन एक पूरी टीम का एक किरदार अदा होता है। मैं चाहता हूँ सबके लिए, जितने भी हमारे टीचर्स हैं और सर बरकत के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको हर जगह पे और हर स्टेज का फॉर्म हो या कहीं भी हम इनको अप्रिशिएट करें, ताकि
इसी तरह के मैं ये मुसलसल 3 से 4 साल से ये प्रोग्राम हो रहे हैं। हर साल मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर इम्प्रूवल आ रही है, बच्चे आगे से आगे जा रहे हैं। ये मेहनत है, ये टीचरों की मेहनत है, सर बरकत जोखियों की मेहनत है। मैं दोबारा कहूँगा अपने बच्चों को तालीम हासिल करें। ये माशरा बिगैर तालीम हासिल किए हुए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो बच्चियां हो चाहे लड़के हो। तालीम आज के लिए मैं कहता हूँ जैसे हम डेली के लिए हम खाना पीना पानी हमारे जरूरी है, अभी इस वक्त के लिए हमें अपने लिए अपने बच्चों के लिए तालीम इसी तरह जरूरी है। मैं अपनी जगह लूंगा। बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, इज्जत दी। अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है कि ये दो लाइन्स साजिद गुलाम की पर्सनैलिटी या साजिद गुलाम की सोच की अक्कासी कर सकें, हो सकता है, या इससे भी बढ़कर हो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। साजिद गुलाम, थैंक यू वेरी मच। आप इधर आए और आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और सबसे बढ़कर आपने अप्रिशिएट किया टीचर्स को और सर बरकत को। लेकिन ये अप्रिशिएट डिजर्व भी करते हैं, अप्रिशिएट ये टीचर्स, ये बल्कि टीचर से ज्यादा तो ये स्टूडेंट्स भी करते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की और आपने अप्रिशिएट किया। इसी तरह ये जो दो अल्फाज हैं यहाँ पे आके बोलना, ये हमारे अंदर एक नई रूह पैदा करते हैं। हमारे साथ साथ हमारे शागिर्दों के अंदर भी एक नई रूह पैदा करते हैं, एक नया जज्बा पैदा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच एंड यू आर वर्किंग रियली, यू आर वर्किंग फॉर योर नेशन। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड मे अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस। Now I will invite our 2 little students who will tell you about the places of Pakistan. They will have only 2 lines. They will tell you about the places of Pakistan. Ayat, son of Isaac, and Roshni, son of Ramesh. Please come on the stage. Sorry, not son of, daughter of. अब मैं हमारी एक और शख्सियत को दावत दूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज वेलकम फहाद जोखियो, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर व्यूज विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सरबरकत, साजिद गुलाम, मुस्तफ़ा और दीगर हमारे मौज़ज़ीन, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, आज हम 14 अगस्त 1947 आज़ादी के दिन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये वो दिन है कि जब हमारे वतन पाकिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी का सूरज देखा। ये वो दिन है कि जब लाखों कुर्बानियों, लाजवाल कुर्बानियों और बेशुमार शहादतों के बाद हमारा वतन पाकिस्तान वजूद में आया। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद रियासत में सांस लेते हैं। माशाअल्लाह, मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा और सरबरकत का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में हमें दावत दी और मुझे ये मौका दिया कि मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। माशाअल्लाह, मुझे बेहद खुशी हुई जिस तरह से हमारे बच्चों ने स्पीचेस परफॉर्म की, टैब्लोज परफॉर्म किए। यकीनन हम बजाय यहाँ बैठ कर भी देख तो रहे होते हैं, प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे की जाने वाली जो मेहनत है वो हमें नजर नहीं आती। तो
तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगा सर बरकत और उनके तमाम स्टाफ को, मेरी बहनों को, कि जिन्होंने इतनी मेहनत और इतनी लगन से माशाल्लाह इन बच्चों को ट्रेन किया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया और उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके हमें दिखाई। तो माशाल्लाह मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जोरदार तालियां बजाएं सर बरकत और उनके स्टाफ के लिए। तो जैसा कि हमारे प्यारे भाई साजिद गुलाम ने भी ये बात कही थी कि तालीम जरूरी है। तालीम एक ऐसा जेवर है जो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। हमारे लोगों में ये तस्वुर है कि यार स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं, काफ़ी लोगों का ये जहन है कि वो पढ़ के क्या करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि तालीम सिर्फ नौकरी के लिए की जाए। तालीम से इंसान के अंदर शऊर पैदा होता है। अगर हम अपनी बच्चियों को तालीम देंगे तो उनके अंदर शऊर पैदा होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। उसका बच्चा स्कूल से अगर पढ़ के आता है तो उससे अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो उससे पूछेगी ना क्या पढ़ के आए हो। जब उसके अंदर तालीम होगी नहीं, जब उसे खुद पढ़ना लिखना नहीं आएगा, वो अपने बच्चे से क्या उसे चेक करेगी, उसका चेक एंड बैलेंस करेगी। तो कोशिश करें, तालीम जो है ज़रूरी है और इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। और माशाल्लाह सर बरकत को मैं सलाम पेश करता हूँ। हमेशा की तरह हर साल इस तरह के बेहतरीन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं लास्ट में कुछ लाइन्स के साथ इख्तिताम करूँगा। किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, किसी बेघर से पूछो घर की कीमत, किसी गुलाम से पूछो आज़ादी की कीमत, किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा कि एक आज़ाद रियासत में सांस लेने का क्या मतलब है। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं और अपनी जिंदगी बसर करते हैं। तो लास्ट में मैं नारा लगाऊंगा और मेरे साथ सबको नारा लगाना है, पाकिस्तान पाकिस्तान। लगता है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं है लोगों को, मजा ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं हमारी एक और शख्सियत को दावत दूंगी, मुस्तफ़ा जोशो को प्लीज स्टेज पे आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जो आपके दो अल्फाज है ना, ये हकीकत में हमारे अंदर एक नई तड़प, एक नई रूह पैदा करते हैं, एक नया जज्बा पैदा करते हैं। आज सबको 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी के दिन पे जो यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया गया था, वो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि सर बरकत ने शुरू से ही एक सोशल एक्टिविटी से काम शुरू किया था, क्योंकि हमने सोशल इसके अंदर एक लीडरशिप भी थी। उसका मकसद ये था कि हमें इस माशरे के अंदर एक अच्छा माशरा बनाओ। तो इसी माशरे के अंदर बनाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, अपने बच्चों को तालीम दी। बच्चे के बाद उसने आगे स्कूल सिस्टम में चले गया, तो उसी ने भी आज एक मैंने देखा है कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव के अंदर एक छोटा सा स्कूल जो इसने बुनियाद रखा था, आज इतना बड़ा दरख्त बन के जा रहा है। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि ये एक अच्छा स्कूल बने, एक अच्छी परफॉर्मेंस करे और बच्चों को भी जो तालीम की ज़ेवर से आरास्ता करे। और उसके बाद उसके साथ साथ मैं ये वालिदैन को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, तालीम के ऊपर तवज्जो दें। बच्चियाँ ज़रूरी है, हर आदमी ने ये बोला था कि ठीक है ना कि बच्चे जो ना ज़रूरी नहीं है उसकी नौकरी करें,
तालीम से अपना एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो ऑटोमेटिकली पूरा माशरा, पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा हो जाता है। तो इसी बरकत ने भी आज ये स्कूल जो बनाया है, इसके स्कूल के अंदर मैंने आज देखा तो बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, ठीक है, टप्पो पेश किया, इंग्लिश भी स्पीच की, उर्दू में भी स्पीच की। तो इसीलिए इसके स्कूल, इसके उस्ताद, इसके शागिर्द, इनके सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनको मुबारक दे देता हूँ कि आगे जाकर और उससे ज़्यादा तरक्की करें। उनके साथ साथ कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं बच्चे, उनको भी आप ऐसे कर किसी को आप उनको स्कॉलरशिप पे रखें, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन बच्चों को भी आप ले आए इनके साथ, क्योंकि माशरे के अंदर सब एक माहौल अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर जो ना आप एक बेहतरीन बच्चे जो होंगे वो आपको उसकी एक्टिविटीज़ होगी। ऐसे नहीं कि देखो बात सुन, आप बच्चों के अंदर देखो, मैंने एक स्कूल देखा था कल परसों, ठीक है ना, एक स्कूल के अंदर मुझे ये नज़र आया कि उसने क्या किया था कि स्कूल के डायरेक्टर से मिलकर वो अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस बढ़ा रहा था, क्योंकि वह रिश्वत देके बढ़ा रहा था, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसने क्या किया, उसने मतलब मेरे बच्चे को जो ना आपने मार्क्स नंबर उसने तकरीबन उसने पैसे देके अपने बच्चे को, क्योंकि पता क्या उन्होंने बोला कि मेरा स्कूल का जो लेवल है ऊपर चले जाए, तो वो बराए मेहरबानी करना, ठीक है ना, क्योंकि आपने नेचुरली उस बच्चे को आपने ऊपर जाने देखना है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्टिविटीज, उसकी फिजिकल, उनकी सब चीजें जो ना आपने देखना है। ये नहीं कि आपने जाकर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन को बैठूं तो यहाँ जाकर मैं बोलूँ कि यार बात सुन मेरी, आपके बच्चे जो ना मुझे मार्क्स नंबर ज़बरदस्त चाहिए, मैं इसको आपको पैसे देता हूँ, आप इससे ऊपर ले लें। ये आपने चीज़ को देखना है, चेक एंड बैलेंस रखनी है आपने। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आप तरक्की करेंगे, स्कूल भी आपका तरक्की करे, आपकी उस्ताद ने उसके बाद उसके साथ आप जितने भी आपके स्टाफ हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। अल्लाह आपको दिन रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये शाह अब्दुल लतीफ़ जा लिखियल अल्फाज़ आहिनि, थोड़ा लंबा आहिनि, गौर सां ॿुधिजो। पेरे पंध कंदियास जे पेरनि पंध छॾियो, पेरे पंध कंदियास जे पेरनि पंध छॾियो, त घोडनि सां गिसकंदियास, जे घोडनि गिसकण छॾियो त चेल सां चुरंदियास, जे चेल चुरण छॾियो त हथनि सां हलंदियास, जे हथनि हलण छॾियो त ठूठनि सां ठिड़कंदियास, जे ठूठनि ठिड़कण छॾियो त सीने मथां सरंदियास, जे सीने सुरण छॾियो त अखियुनि सां ईंदियास, मरू थी मिरुहनि में सभु झंगल जाॻींदियास, पखी थी पखियुनि में सभु सर सारींदियास, माण्हू थी माण्हुनि में सभु ॻोठ ॻोल्हींदियास, इन पर लतीफ़ चए ऐं पुनूअ ॾे ॾींदियास, पोइ जे मिले त मिलंदियास, न त घोरी जान जतन तां। शाह अब्दुल लतीफ़ ससी ऐं पुनू जी दास्तान कंहिंजे बयानु कयो आहे। ससी जॾहिं उनजा रास्ता बंदि थी विया हुआ, पुनू ॾांहुं वेंदे त उन वक़्तु शाह अब्दुल लतीफ़ इहो फरमायो हुओ। दोबारा मां सभिनीनि जी शुक्रगुज़ार आहियां ऐं हाणे दावत ॾींदुसि और दावत ॾींदुसि आमना असील जी धीउ खे त उहा स्टेज ते अचे ऐं पंहिंजे भरपूर अंदाज़ में स्पीच पेश करे। Now I will invite Hasna, daughter of Amanullah, please come on the stage and share a few verses. Respected teachers, parents and my dear friends, Assalamu alaikum. I am Hasna, daughter of Amanullah. Today I want to talk about the women of Pakistan.
मुखा रेजे न तो आऊं शाहरुल लतीफ के न गाया दोबारा शाहरुल लतीफ के अल्फाज मुझे ज़हन में अचन बा उठ वेरी उठार वेरी वेरी थियणम देर यानी कि हां शायद फरमाइबो तो उठ मुझा दुश्मन दिया वेरी दिया उठ वेरी उठार वेरी वेरी थियणम देर दुश्मन दिया उठ वेरी उठार वेरी वेरी थियणम देर चौथो वेरी वाह थियो जिन लट्या पुनु पेर जदे ससी पुनु के गोरण ला वई हुई तो उन मंजर के शायद लतीफ ने बयान करे तो उठ वेरी उठार वेरी वेरी थियणम देर चौथो वेरी वाह थियो जिन लट्या पुनु पेर पंजो वेरी सिज थियो जिन उलही कई अवेर छओ वेरी छपर थियो जिन सवा कया न सेर सतों वेरी चंड थियो जो खिड़ियो न वदी अवेर वाहे जी वेर छुल्लू करिया छपरे आखिरी लाइन शाहरुल लतीफ फरमाए तो ये लाइन समझण वारनि जे लाइ इलाही मायने रखंदी लाइन आखिरी लाइन में शाहरुल लतीफ चए तो रात आखिरी ना जिन वक्त परिंदा पंहिंजे आखिरी न वञनि था यानी कि जेको शाम जो वक्त थींदो थो उहो वक्त थियो ऐं तपी पंहिंजे महबूब खे ॻोल्हींदसि ऐं तपी पुनू जी तलाश में वेंदसि शाहरुल लतीफ जो मक़सदु इहो आहे त असां भले के बि मक़सद जो इरादो कयूं केतिरियूं न मुश्किलात अचनि पर असां उन खां पुठियां न हटूं उन्हनि जो मुक़ाबिलो कयूं ऐं पंहिंजी मंज़िल तक पहुचूं हाणे आउं दावत ॾींदसि हफ्सा खे स्टेज ते अचे ऐं पंहिंजे अंदाज़ में स्पीच पेश करे Respected principals, teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. Today I am going to speak on a very important topic. The contribution of Pakistani scientists. Pakistan is blessed with many talented scientists. One of the greatest was Dr. Abdul Qadir Khan, who has led Pakistan nuclear power. Because of him, our country is so talented. Dr. Abdul Salim was the first Pakistan to win a Nobel Prize in Physics. He was hard to field of science and has written all over the world. We are also a Papa Kareem who became the youngest Microsoft Secretary Professional just 9 years old. She proved that Pakistani children are very talented. These scientists teach us that with hard education we can do something great of Pakistan. सितारों से गिजा और भी है, सितारों से गिजा और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी है, ये जिंदगी से नहीं है फिजा है, यहाँ सैकड़ों गाना और भी है, किनार ना करा ऊपर शख्स और भी है, अगर खोगे नशीबत क्या हो, मकामा हवा और भी है, तू शाहीन परवाज़े काम तेरा, तू शाहीन परवाज़े काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है. Thank you. Well performed, Hafsa. Now I will invite Api Mehnaz to share a few words with us. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने अपने लिए कोई स्पीच तो इतनी खास तैयार नहीं की थी क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है बच्चे, हमारे बच्चे, हमारा फेम, हमारा एडवर्टाइजमेंट जो कह लें सब हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों में अपना काम दिखाते हैं। लेकिन मुझे जो ये पेरेंट्स आए हैं मैं उनकी बहुत बहुत मुझे खुशी होती है कि यार कोई है सपोर्ट करने वाला, कोई है पीछे हाथ देने वाला। एक आपको एक बात बताऊं, मैं डॉक्टर इकबाल की एक किताब पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि साइंस के मुताबिक एक बच्चा सिर्फ 2 चीज़ों से पैदा होता है। अल्लाह ने उसको सिर्फ 2 चीज़ें दी हुई होती हैं, इसके अलावा एक इंसान किसी भी चीज़ से पैदा नहीं होता। एक चीज़ जो कि वो मुंह लगा के चूस सके। जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो अपने किसी भी करीबी चीज़ को चूसने की कोशिश करता है। और दूसरी चीज़ पेशाब कर सके, जिसको आप कहते हैं बड़ा पेशाब और छोटा पेशाब कर सके। इसके अलावा कोई और चीज़ बच्चे में नहीं होती है। बाकी जितनी भी चीज़ें वो सीखता है वो पेरेंट्स से, टीचर से, उसके इन्वायरमेंट से। तो सबसे पहले जो बात आती है पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स की गोद में होता है, माँ की गोद में होता है, बाप के साए में पलता है। तो जो आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए वो टीचर्स नहीं कर सकते। हम तो पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन तरीका आप सिखाएंगे, अदब आप सिखाएंगे, क्योंकि वो आप जो अदब करेंगे बच्चा वो करेगा। हमारे पास बच्चा 5 घंटे होता है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से लिखना पढ़ना सीख जाए। आप कोशिश करें कि बच्चा अदब करे, बच्चे को खाने का तरीका हो, बैठने का तरीका हो,
ये सब चीजें माँ बाप तैयार करते हैं बच्चे में। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इस चीज को, इस हाशिम जोखिम रोड के एरिया में मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, इसका सारा का सारा क्रेडिट मेरे वालिद साहब को जाता है। मैं जितनी भी यहाँ पे देर खड़ी होकर उनकी तारीफ करूँ तो बहुत बहुत कम है। उन्होंने मुझे इस तरह तैयार किया है कि मैं इस माहौल में अपने आप को डिफरेंट महसूस करती हूँ, ड्रेसिंग के हिसाब से नहीं, सोच के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कहती हूँ कि मेरी जो सोच है वो आज की जो हमारी जो वोट के हिसाब से जो खवातीन है उनसे कई गुना आगे है। मैं कोशिश करूंगी मैं अपने बाबा के नक्शे कदम पे जाऊं। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, मुझे खुशी हुई जब मुझे पता चला कि हमारे ही गांव के 2 लोग हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर आए हुए हैं। मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी। बाबा से जब मैंने ये बात शेयर की कि कल मैंने देखा कि हमारे गांव के 2 टीचर्स उधर हैं, तो उनकी जो खुशी का आलम था वो आप लोग इस तरह महसूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने उनको जब बताया तो मुझे उन्होंने जवाब दिया कि बहुत बहुत अच्छा है। आज मेरा दिल मुतमईन है कि हाशिम गोल्ड में एक बरकत नहीं, अब बरकत और बढ़ रहे हैं। इस सोच को आगे लेके जाने के लिए और भी है। आज मैं रिलैक्स हूँ कि अब ये जो सोच है कि मुहर में ये आगे जाएगी। शुक्रिया। इसी स्पीच में मैं 2 लाइन ऐड करूंगी जो बाबा की लिखी हुई है और मेरी पसंदीदा है, मैं ज्यादातर वो पढ़ती भी हूँ। मानू चवंदा मोहब्बत वैया मरी नफरत पैया उभरी, मानू चवंदा मोहब्बत वैया मरी नफरत पैया उभरी, ये ना ये दोस्त अञा दुनिया बरकत जड़न मां पैया भरी। आप सब मेहमानों के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब मैं एक और शख्सियत को दावत दूंगी कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। एजाज जोखियो प्लीज वेलकम शेयर फ्यू वर्ड्स विद अस। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे सामने बैठे मौजूद शख्सियत, मेरे काबिल इज्जत टीचर, मैं जिन्होंने मेरी बुनियाद की तालीम दी। माजी अगर देखा जाए तो मैं इतना फाइनेंशियली मेरे वालिद साहब जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि मुझे तालीम अच्छी से अच्छी दे सकते, मगर सर बरकत का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे काबिल बनाया। उसके अलावा सर अकल अहमद अली, साजिद गुलाम जोखियो, मुस्तफ़ा जोखियो और दीगर बैठे हुए मौजूद को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 14 अगस्त के सिलसिले में प्रोग्राम मना रहे हैं, तो जिसके लिए हमारे वतन अजीज के कई लोगों ने कुर्बानियां दी। आज हम एक आजाद मुल्क में चल रहे हैं। तो उसके अलावा मैं मुख्तसर लफ्जों में यही कहूँगा कि अगर माजी देखा जाए तो मेरे ऊपर काफी हद से ज्यादा मेरे वालिद के बाद अगर मेहनत है तो सर बरकत अली जोखियो भी है, उस काबिल बनाया कि आज मैं लिखने पढ़ने के काबिल हूँ। और कुछ मेरी खुदिया की जिसकी वजह से मैंने तालीम से दूर रहा। अगर मैं आज मुसलसल सर बरकत के साथ रहता तो शायद मैं आज किसी अच्छे मकाम पर होता। अगर माजरत के साथ ये मेरी खुद की कोताहियां है, मेरे वालिद साहब की भी मेहनत थी। उसके साथ साथ सर बरकत को मैं खराज तहसील पेश करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं 2 लफ्ज़ कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप आए और आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और इसी तरह मोटिवेशनल स्टोरी सुनने से हमारे टीचर्स के अंदर और हमारे ऑडियंस के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कुछ जज्बा पैदा होता है। अब सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप लोग आए, अपना वक्त निकाल के हमारा प्रोग्राम अटेंड किया और उम्मीद आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा। अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। नेशनल एंथम की एजाज में आप सब खड़े हो जाएं प्लीज।
अगर अवांजो वक्त सां ज़्यादा वठी छॾियो त माज़रत ऐं प्रोग्राम पंहिंजे एंड ते आहे। सभिनी जी शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाक़ात थींदी। अल्लाह हाफ़िज़।